नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कोविड संबंधी एहतियातों को लागू करने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन की बैठक। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की करेंगे समीक्षा। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1086 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 438 मरीज ठीक हुए। और कल रात झारखंड, बिहार समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। साहिबगंज में 4.3 तीव्रता का भूकंप, जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। आज से लोगों को कोविड संबंधी एहतियात के कड़ाई से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो इस महीने की 14 तारीख तक चलेगा। इसके अंतर्गत मास्क का 100% उपयोग करने, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई और लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा आरोग्य के बारे में जागरूक बनाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, हर समय करना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर की मदद से साफ रखना और भीड़ भड़क्के के स्थानों पर जाने को अवॉइड करना, ऐसे फंक्शंस को अवॉइड करना। इस नाते आप सबसे मेरी विनम्र अपील है, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के और देश के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने में जरा भी चूक ना करें। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। झारखंड में एक बार फिर कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 1086 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में राज्य में मिले मरीजों की ये सबसे बड़ी संख्या है, जबकि 438 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं 10 की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 3, बोकारो से 1, धनबाद से 1, जमशेदपुर से 2, लातेहार से 1, साहिबगंज से 1 और सिमडेगा से 1 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,28,332 हो गया है। इनमें 5,882 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,21,310 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,140 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश की कोरोना की रिकवरी रेट 94.52% है। वहीं राज्य में कल 89,787 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, जबकि अब तक कुल 16,94,046 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। वहीं 4,205 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज मिला। अब तक 2,69,131 लोगों को दूसरा डोज का वैक्सीन दिया जा चुका है। देश में कोविड महामारी के मामलों में भारी बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे।
कोरोना महामारी संक्रमण के फैलाव को रोकने और उचित प्रबंधन के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद द्वारा इंसिडेंट कमांडर के रूप में प्रतिनियुक्त धनबाद के सीओ, बीडीओ और प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई है। जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने अगले आदेश तक इनका वेतन स्थगित रखते हुए इस संबंध में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अविलंब 12 घंटे के अंदर सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। बताया जाता है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के कई संक्रमित मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नहीं कराए गए हैं। उपायुक्त ने इसे इंसिडेंट कमांडर की लापरवाही मानी है। उन्होंने कहा कि इंसिडेंट कमांडर और प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी धनबाद का दायित्व था कि तत्काल इन मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट करना सुनिश्चित करते। धनबाद में कोरोना रोधी वैक्सीन खत्म हो चुकी है। फिलहाल दुमका और बोकारो से वैक्सीन मंगाकर जिले में टीकाकरण अभियान चल रहा है। दुमका से 6000 और बोकारो से 2000 वैक्सीन धनबाद मंगाई गई है। वैक्सीन की कमी के कारण कल निजी अस्पतालों में टीकाकरण नहीं हो पाया। जिले के सबसे बड़े अस्पताल एसएनएम एमसीएच में भी केवल दूसरे डोज के लाभुकों को ही टीका दिया जा सका। धनबाद जिले में कोरोना संक्रमित महिलाओं और गर्भवतियों के लिए एसएसएलएनटी अस्पताल को एक बार फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाया जाएगा। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 22 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। कल 3729 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। जिले में अब तक 36,305 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। गिरिडीह में कोरोना से लड़ाई में जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। एक तरफ टीकाकरण अभियान तेज किया गया है तो दूसरी ओर बिना मास्क पहनकर घूमने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि 4 चरणों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगा। प्रथम चरण 4 एवं 5 अप्रैल, द्वितीय चरण 7 एवं 8 अप्रैल, तृतीय चरण 10 एवं 11 अप्रैल और चतुर्थ चरण 13 एवं 14 अप्रैल को विशेष टीकाकरण अभियान चलेगा। 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा बहाल की गई है। इधर बिना मास्क पहने बाजार में निकलने पर उनसे फाइन वसूल किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि टीका लगवाने से वास्तव में छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए पंजीकरण सुविधा केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण कराने के लिए अपेक्षित दस्तावेज जमा कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र में कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का कोई नया पंजीकरण नहीं होगा। कुछ टीकाकरण केंद्रों पर अपात्र लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के तहत पंजीकरण करवाने की जानकारी मिलने के बाद यह पत्र जारी किया गया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें।
पंजाबी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। साहिबगंज जिले में कल रात 8:53 पर कई प्रखंडों सहित जिला मुख्यालय में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। कई इलाकों में लोगों को लगभग 5 से 7 सेकंड तक झटके लगे। भूवैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने भूकंप के झटकों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 थी। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने बल्कि सतर्क रहने की अपील की है। डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि भूकंप का केंद्र भारत नेपाल सीमा पर था, जिसकी गहराई 30 किलोमीटर जमीन के अंदर थी और इस कारण असर और क्षति कम हुई। इसका असर बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षा की तैयारी के सुझाव देंगे। लातेहार जिले में रोजगार सृजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में रोजगार सृजन को लेकर उपायुक्त अब्बू इमरान द्वारा की गई पहल रंग लाई है। जिले के चंदवा प्रखंड में फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस निर्माण को लेकर कंपनी के प्रभात सिन्हा आज चंदवा पहुंचकर जमीन का निरीक्षण करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि चंदवा में फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस खुल जाने से जिले में रोजगार का सृजन तो होगा ही, साथ ही नक्सल उन्मूलन में भी यह सहायक होगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने बाल गृह सहयोग विलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संस्था के संचालकों ने उपायुक्त को बच्चों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी बच्चों और कर्मियों की कोरोना जांच अवश्य कराई जाए। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफा देने की खबर भी सभी अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खी है। हिन्दुस्तान में लिखा है, रांची में 569 नए केस मिले, आज से और बढ़ेगी सख्ती। वहीं प्रभात खबर की सुर्खी है, एक्टिव केस 7 लाख से पार, 8 को मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की सुर्खी है, संक्रमण विस्फोट, रायपुर, मुंबई जैसे शहरों में हर 100 टेस्ट में मिल रहे 20 नए मरीज, रांची में 25। दैनिक जागरण ने लिखा है, कोरोना विस्फोट, 10 की मौत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच सीबीआई से कराने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की खबर को हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कोविड संबंधी एहतियातों को लागू करने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू होगा। मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन की बैठक, राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की करेंगे समीक्षा। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1086 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 438 मरीज ठीक हुए। और कल रात झारखंड, बिहार समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। साहिबगंज में 4.3 तीव्रता का भूकंप, जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।